फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस और व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस कंसिडर करेंगे हम हमारी डेली लाइफ से। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। क्या हो जाएगा अगर गर्मी में तुम किचन में या कहीं भी अगर दूध खुला छोड़ देते हो तो क्या हो जाएगा? दूध फट जाएगा। क्यों फटेगा? क्या उसमें केमिकल इक्वेशन होगी? क्या उसमें ऐसी रिएक्शन होगी? उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आयरन तवा, आयरन पैन, आयरन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। बारिश हुई, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। अगर उस मॉइस्चर में आप बाहर आयरन का कोई भी सामान, चाहे आयरन की नेल हो, चाहे आयरन का तवा हो, कुछ भी तुम बाहर छोड़ देते हो अगर, तो उसमें उसके साथ क्या होगा? उसके साथ उसमें धीरे 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 करके उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड द रस्टिंग प्रोसेस। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स को फर्मेंट कैसे किया जाता है? अल्कोहल का प्रोसेस। ग्रेप्स को सड़ाया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा, फिर उससे फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया जाता है। दैट्स ऑल द केमिकल रिएक्शन। फूड इज कुक्ड। खाना कैसे बनता है? इट्स ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होता है उसकी भी एक रिएक्शन होती है, जो कि हम बायो में पढ़ चुके हैं। वी रिस्पायर। हम सांस लेते हैं। इट्स ऑल्सो हैव एन रिएक्शन। So in all above situations, the nature and the identity of initial substance have somewhat changed. We have already learnt about the physical and the chemical changes of matter in our previous classes. Physical and chemical changes, ये हमारा 5th क्लास का टॉपिक है। ऑफ कोर्स फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जो कि इजीली सेपरेट आउट हो जाते हैं आराम से, मतलब उनमें हमने चेंजेस कर दिया तो हमें वापस वो चीज़ मिल जाती है। सबसे बड़ा एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस को हमने मेल्ट कर दिया, पानी बन गया, पानी को हमने फ्रीज कर दिया तो वो वापस आइस बन गई। दिस इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज। बट व्हाट्स आर केमिकल चेंजेस? एक बार हमने कोई रिएक्शन कर दी, सामान बन गया, हमारा नया सब्सटेंस आ गया, फिर हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ये इरिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज हम ले सकते हैं बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर को जला दिया जाए, जलाने के बाद अगर उसमें जो ऐश बन जाता है उसको अगर कोई वापस ला सकता है देन इट इज फिजिकल चेंज। बट ऐसा इम्पॉसिबल है तो ये केमिकल चेंज है। whenever chemical change occurs we can say that a chemical reaction happens। अब एक केमिकल चेंज हो गया, हमने कुछ भी ऐसा केमिकली हमने चेंज कर दिया, हमने पेपर को जलाया, ऐश बना दिया, उसमें भी तो एक रिएक्शन है और दैट रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल चेंजेस अकर होते हैं, कराए जाते हैं, मतलब करने होते हैं, तो उस टाइम पे जो न्यू सब्सटेंस बनता है उनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन होके ही वो नई फॉर्म बनती है। You may perhaps be wondering as what is actually meant by the chemical reaction. How do we come to know that the chemical reaction has taken place? अब हम इसमें डेफिनेशन के थ्रू पढ़ लेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल रिएक्शन प्लेस कैसे होती है, मतलब कैसे होती है, होती क्या है, वही चीज़ है। लेट्स परफॉर्म सम एक्टिविटीज। इसका एनसीईआरटी का जो एक्टिविटी पार्ट है वो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। एक सेपरेट वीडियो में हम सारी एक्टिविटीज पर चैप्टर करेंगे। बट स्टिल इसमें क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इसने एक बर्नर लिया है और अपने हाथ में एक मैग्नीशियम का रिबन लिया है। उस मैग्नीशियम के रिबन को इसने जलाया है। जला के क्या होगा कि वो मैग्नीशियम का रिबन जो है उस पर
व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है, वो किस चीज़ की आ जाती है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में, मतलब हम अपने एटमॉस्फेयर में रखते हैं, उसमें ऑक्सीजन में जब वो उसके साथ रिएक्ट करता है, केमिकल रिएक्शन करता है, तो वो एक नया सब्सटेंस बनाता है, दिस इज कॉल्ड द मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इससे रिलेटेड जो भी आपके एक्टिविटी के क्वेश्चंस होंगे वो हम फर्दर कर लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। You must have observed that the magnesium ribbon burns with dazzling white flame. अभी बताया उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर आ जाता है क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो उसके ऊपर जब वो व्हाइट कलर का एक मतलब पतला सा लेयर आ जाएगा, उस पतले से लेयर की वजह से जब उसको जलाया जाता है तो उसमें से व्हाइट कलर का ही फ्लेम आता है एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर, और व्हाइट पाउडर में ही वो बदल जाता है। उस व्हाइट पाउडर का हमने नाम रखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि वो ऑक्साइड से ऑक्सीजन से मिल चुका है। दिस पाउडर इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड. It is formed due to reaction between magnesium and oxygen present in air. Activity 1.2, activity 1.3. We can say that any of the following observation help us to determine whether chemical reaction takes place. पहली चीज आई है कंडीशंस या एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जिनसे हमें पता चले कि जो केमिकल रिएक्शन है वो टेक प्लेस कर चुकी है, मतलब हो चुकी है। तो वो क्या क्या है? चेंज इन स्टेट, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हमने करवाई है या हुई है तो उसमें चेंज इन स्टेट होगा, उसमें स्टेट चेंज हो जाएगा। अगर लिक्विड है तो गैस बन सकता है, सॉलिड बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, तो चेंज इन स्टेट हो सकता है। चेंज इन कलर, उसका कलर भी चेंज होगा या वो डिसकलर हो जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस उसमें से रिलीज होगी। मोस्टली जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें से एवोल्यूशन ऑफ गैसेस होता ही है। चेंज इन टेम्परेचर, गैस तभी निकलेगी जब टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा। So as we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction. हमारे आसपास हमने इतने सारे एग्जाम्पल देखे तो उसके हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ होंगी, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सो वी विल स्टडी द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब आ जाते हैं, केमिकल रिएक्शन देख लिया कि अगर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है, दिस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। सेकेंड थिंग है हमारी, व्हाट इज chemical reaction? Define. So answer is when one substance react with another forms a new substance of new properties.
एग्जाम्पल वो कहा, मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन से करवाया रिएक्शन हो रहा है, हमें प्रोडक्ट मिला है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंसिंग के बाद 2 Mg, क्योंकि और यहाँ भी दो और दो O2 हो जाएंगे यहाँ पे, और 2 Mg हो जाएंगे। मतलब मेन चीज़ है हमारी कि मैग्नीशियम को जो हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया है तो हमें 2 MgO मिला है। दिस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। चैप्टर के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन हमारी समझ चुके हैं हम। नेक्स्ट चीज़ पे हम मूव ऑन करते हैं और वो है केमिकल इक्वेशन। सो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? फर्स्ट एक्टिविटी हमने पढ़ ली मैग्नीशियम रिबन की, तो हमें पता चला जब मैग्नीशियम रिबन जलाया गया, मतलब उसको एयर में जलाया गया, तो उसके ऊपर एक ऑक्सीजन की छोटी सी पतली सी लेयर बन गई। उसने उस रिबन को मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर में चेंज कर दिया। सो इस टाइम पे जो हमने ये इक्वेशन लिखी, ये जो उसकी रिप्रेजेंटेशन लिखी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल्स को यूज करके हमने उसकी जो रिप्रेजेंटेशन दी है, दिस इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। ये पूरी हमारी केमिकल इक्वेशन है। Description of chemical reaction in sentence form is quite long. साइंस के स्टूडेंट्स हैं ऑफ कोर्स, साइंस के लिए जो रिएक्शंस होती हैं उतनी लंबी थ्योरी लिखना इज़ नॉट पॉसिबल, और वो अच्छा भी नहीं लगता है। हमें थोड़ा सा सिंबॉलिक फॉर्म में चलना है, तो इसीलिए इतना लंबा लिखना ज़रूरी नहीं है। हम उसकी सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं, उसकी एक शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं केमिकल रिएक्शन की। हम लिखेंगे व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर forms a new substance called the magnesium oxide of new properties is called chemical reaction. It quite long. इसकी जगह हम लिखेंगे 2Mg, 2 मैग्नीशियम के O2 जब रिएक्ट करते हैं दोनों तो 2MgO बनता है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। और ये सिंबॉलिक फॉर्म जो होती है इसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। The substance that undergo chemical change in reaction, magnesium and oxygen are the reactants. अब आती है बात, the new substance formed is known as product। कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक फॉर्म हमें पता चल चुका है, जिसको केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट साइड LHS में जो चीजें होती हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो RHS में होती हैं, जो हमें नया सब्सटेंस मिलता है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट मतलब Mg और O2 जिनको मिलाया गया है। लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट मतलब जो हमें सब्सटेंस उन दोनों के मिलने पे बना है या मिला है, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। The word equation shows change of reactant to product through an arrow placed between them. अब ये सुनो, तुम्हारी सारी इक्वेशन का छोटा सा एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि ये जो लेफ्ट साइड होते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, उनके बीच में हम प्लस का साइन जरूर लगाते हैं क्योंकि उन दोनों के मिलने पे एक नई चीज मिली है। तो उन दोनों का जब एडिशन किया गया है तो हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलता है। लेफ्ट साइड राइट साइड में हमें प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट हमें मिलता है तो हम उसको हमेशा इस वाले साइन से, एरो के साइन से डिनोट करते हैं कि हमें प्रोडक्ट अब मिल चुका है। ठीक है, मैंने इसमें एक चीज़ की कमी करी है, वो है कि हमें इनमें हमेशा इनकी जो स्ट्रेट फॉर्म होती है वो भी लिखनी होती है। MgO पाउडर था मतलब सॉलिड था, तो मैं इसके ब्रैकेट में S लिख दूंगी। O2 गैस है, मैं इसके ब्रैकेट में G लिख दूंगी। Mg मैग्नीशियम भी सॉलिड फॉर्म है, तो मैं इसके साथ भी S लिख दूंगी।
हमें ये भी याद रखना है कि हमें उनके जो लिक्विड स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, स्टीम स्टेट है, जो भी स्टेट है हमें उनको साथ में रखना होता है। अब आ जाती है केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है। सो इज देयर सम अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन? Chemical equation can be more concise and useful if we use a chemical formula instead of words. कि अगर हम केमिकल फॉर्मूले यूज करेंगे ना वर्ड्स की जगह, मैं लिखती हूँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इनकी जगह इनके सिंबॉलिक फॉर्म्स, इनके सिंबल्स यूज कर रही हूँ। Mg plus O2 is equals to 2MgO. This is shorter form and easiest form. A chemical equation represent a chemical reaction. अभी तक हमने जितना पढ़ा हमें उससे पता चल गया कि जो एक केमिकल इक्वेशन होती है वो रिप्रेजेंट करती है एक केमिकल रिएक्शन को। ऑफ कोर्स केमिकल रिएक्शन में जो भी चीज़ें यूज हुई होंगी उनके सिंबल्स को यूज करके हम केमिकल इक्वेशन बनाते हैं, तो वो उसको रिप्रेजेंट ही करेगी। तो इफ यू रिकॉल अ फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, द वर्ड इक्वेशन इज, हमें फॉर्मूले पता थे, Mg plus O2 is equals to MgO. Count the compare of the number of each atom on RHS and the LHS. Is the number of atoms of each element the same on both sides? अगर ये तो हमने कर दिया है इसको बैलेंस्ड, मैं बैलेंस नहीं करती हूँ हमारे हिसाब से। हमें फॉर्म फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कैसा क्या है। Mg सॉलिड में है, O2 गैसियस फॉर्म में है और हमें मिल रहा है MgO जो कि पाउडर फॉर्म में है, मतलब सॉलिड फॉर्म। अगर हम इन दोनों की तरफ इधर भी एटम को गिने और इस साइड भी एटम को गिने तो क्या एटम इनकी इक्वल है? Mg इधर एक है, इधर भी एक है। O2 इधर दो है पर इधर सिर्फ एक है। दो करने के